सपने ऊंचे हैं तो कामयाबी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उन संघर्षों में ठोकरें भी लगेंगी। अगर आप उन ठोकरों में अपने आप को संभाल लेंगे तो आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। सपने हमेशा ऊंचे रखिए, लेकिन ठोकरों के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जब आप ठोकरें खाएंगे तभी आप अच्छे पद पर करते हैं। अगर शुरुआत अच्छी है तो आगे भी सब अच्छा होगा। इसीलिए शुरुआत कोई भी काम का करें तो बहुत अच्छे मूड में करें, अच्छे से करें, पूरे प्रयास के साथ करें। तो हम इसी दौर से शुरू कर रहे हैं अब मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान के लिए गणित, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खास तौर से फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए। क्योंकि जो बच्चे बायो ग्रुप के होते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको मैथमेटिक्स नहीं आती। मैथमेटिक्स ना आने की वजह से वो फिजिक्स भी नहीं कर पाते। तो फिजिक्स करना है तो मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा की, यानी बीजगणित की। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। खास तौर से अगर आपने क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपके काम का बहुत है वो। इसके अलावा आपको 11th और 12th की मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस अलजेब्रा के अंतर्गत एक टॉपिक का, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, जिसे आप सारणिक के नाम से जानते हो। ये जो डिटरमिनेंट है ये फिजिक्स में बहुत रोल रखता है, खासतौर से जब आप वेक्टर पढ़ते हो। वहां पर वेक्टर से रिलेटेड जितनी चीजें पढ़ोगे, जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वहां पर आपको डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट की जानकारी होना जरूरी है। डिटरमिनेंट एक्चुअल में एक स्क्वायर फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें कुछ रो और कुछ कॉलम होते हैं। इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से लिखा जाता है डिटरमिनेंट्स को, सारणिक को। जिसमें ये जो पहला लिखा है A11, A12, A13, इसको कहते हैं रो 1। ये जो दूसरा लिखा है इसको कहेंगे रो 2। इसी तरह से ये रो 3, और भी होंगे तो ऐसे रो होते चले जाएंगे, इनको रो कहते हैं। और ये जो सीधा सीधा लिखा है इसको कॉलम कहते हैं। ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ये कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम। जब डिटर्मिनेंट्स होता है तो डिटर्मिनेंट्स में अक्सर जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये डिटर्मिनेंट में। नाउ अब आगे डिटर्मिनेंट में ये जो मैंने नंबर्स लिखे A11, A12, A13, इसका मतलब क्या है? A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से A21 है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये A22 मतलब सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का जो मैंने ये जो सिंबल लिखा ये बताता है किस रो और किस कॉलम में, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, यहाँ पर 3 रो है 3 कॉलम है, इसलिए कहते हैं ये डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 3 का। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर का भी होगा। सेकंड ऑर्डर में सिर्फ इतने पार्ट रहेगा, जैसे A11, A12, A21, A22, इतना एलिमेंट रहेगा तो सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। इस तरह से आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करें? इसके लिए पहले 2 क्लास 2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखें। जैसे कि आपके पास हमने लिखा 1, 2, 4, 3, इस तरह से लिखा, और इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का सिंपल सा वे होता है कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो 3 और 1 का, 1 इंटू 3, माइनस लगाओ 4 इंटू 2 कर लो, यानी कि 3 माइनस 8 कितना हो गया? -5। ये इसका आंसर हो गया। ये तो 2 क्रॉस 2 वाला है, जिसमें सिंपल है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाओ, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर 3 क्रॉस 3 का है तो उसको कैसे ओपन करेंगे? उसको ओपन करने का तरीका क्या होगा? 3 क्रॉस 3 को ओपन करने के लिए हमें साइन जानना जरूरी होगा। साइन जो होता है अल्टरनेट, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, 3 क्रॉस 3 के लिए ऐसा लिया जाता है। अब 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 इन सबका आने लगे तो क्या करें, कैसे पता करते हैं साइन? तो साइन पता करने का तरीका होता है -1 का पावर रो प्लस कॉलम, इससे पता करो। अगर यहाँ बात करें तो ये पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो आई भी 1 है, जे भी 1 है, 1 प्लस 1 2 होता है, -1 का पावर 2, 2 सम संख्या इवन नंबर है तो वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, यानी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 ऑड नंबर है, इस वजह से यहाँ माइनस आएगा। ऐसे सारे एलिमेंट के यहाँ साइन डिसाइड होते हैं, तो ये साइन को भी ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, ये एक्सपेंशन में बहुत काम आता है। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे उसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू।
मैंने यहाँ पर ले लिया एक 3x3 का डिटर्मिनेंट। ये इस डिटर्मिनेंट को हमें एक सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करने का तरीका, आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें। जैसे मैं R1 के पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो पहला रो ये है, इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे विथ दीज साइंस। प्लस साइन है तो प्लस लगाओ ना लगाओ, ए लिखो। देन ये जिस रो और जिस कॉलम में पड़े उसको हटा दो। तो देख सकते हो ये इस रो में पड़ रहा है, इस कॉलम में पड़ रहा है, हटा देंगे, क्या बचेगा? बी, एफ, एफ, सी। इसके बाद अगला एलिमेंट लेंगे, उससे पहले साइन देखेंगे क्या आता है, माइनस, तो माइनस लगा दें और ये लिख लें एच। फिर ये जो एच जिस रो या कॉलम में पड़ता है उसको हटा दो, तो ये वाला पार्ट और ये लाइन हट जाएगी, बचेगा क्या? एच, एफ, जी, सी। नेक्स्ट अब क्या आएगा? जी आएगा। ये इसके पहले साइन देख लो, यहां पर प्लस है तो प्लस लगा ले, जी। अब ये वाला लाइन और ये पूरा यानी रो और कॉलम हटा दे, बचेगा एच, बी, जी, एफ। नेक्स्ट, अब आप ये 2x2 वाला जानते हो कैसे ओपन करते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई करो बी और सी का, माइनस लगाओ, एफ और एफ का मल्टीप्लाई करो, एफ स्क्वायर, माइनस एच, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? सी एच, माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करो, एफ जी, प्लस जी लिखो, इसका पहले मल्टीप्लाई करो, एफ एच, माइनस लगाओ, इसका इधर मल्टीप्लाई करो जी और बी का, या बी जी लिख लो इसको सीधे, बी जी। आई होप इतना समझ गए। अब क्या है, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर माइनस एच और सी का, सी एच का हो जाएगा सी एच स्क्वायर, ये माइनस प्लस, एच और एफ जी हो जाएगा एफ जी एच, मल्टीप्लाई। फिर ऐसे इधर एफ एच है, जी इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफ जी एच, और माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा बी जी स्क्वायर। तो कुल मिला के अपने पास बन गया ए बी सी, एफ जी एच हो जाएगा 2 गुना 2 FGH, बाकी बचा माइनस ए एफ स्क्वायर, माइनस बी जी स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड, ये मैंने R1 यानी पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया। सेम टू सेम आप किसी कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड करोगे तो सेम रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि अगर मैं पहले कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करता तो भी यही चीज आता, सेम टू सेम आता। ठीक है, अब नंबर्स में जैसे ले ले, हमने कहा 1 0 0 है, 0 1 0 है और 0 0 1, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालने की कितना होगा। तो निकालते हैं, देखते हैं कि कितना होता है। एक्सपेंशन करना बहुत सिंपल है, साइन के अकॉर्डिंग चलते जाएं। चलो पहले रो के लॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले 1 लिख ले। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में पड़े उसको छोड़ दीजिए, बचेगा क्या भाई? ये पूरा ये निकल गया, बचा 1 0 0 1, माइनस जीरो लगाए, जीरो जिस रो या कॉलम में पड़े उसको छोड़ दे, तो ये और ये डिलीट होगा, 0 0 0 1। फिर अगला प्लस का जीरो होगा, और इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, क्या बचा? 0 1 0 0। नाउ 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0, और इधर देखो जीरो से चाहे जो मल्टीप्लाई करो सब जीरो हो जाता है, इस वजह से ये जीरो, ये जीरो। तो इधर 1 - 0 1 होता है, 1 × 1 दैट इज, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ पर काम किया जाता है आखिर। आगे और भी बात करें, उपयोग कहाँ करेंगे इसका? जब तक उपयोग नहीं जानेंगे तब तक तो दिक्कत बनी रहेगी ना। तो चलिए उपयोग जानते हैं इसका कि कैसे उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया जो त्रिभुज का बनेगा वो बन जाएगा 1/2। फिर डिटर्मिनेंट चलेगा ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना आसान।
ठीक है, तो डिटरमिनेंट का उपयोग करके अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस पता है, शीर्ष पता है, तो आप आराम से इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक त्रिभुज ले लूं इस तरह से, ये है 0 0, ये कोऑर्डिनेट है 4 0 और ये कोऑर्डिनेट है 3 सॉरी 0 3। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, समकोण त्रिभुज है जानते हो, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से, बट मैं इस फार्मूले से करना चाहता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है, जब एरिया निकालोगे 1/2 डिटरमिनेंट लिख, 0 किसी से भी शुरू कर लो, जैसे 0 3 है, 0 3 1 0 0 1 और 4 0 1, सारे वर्ड्स इसको ऐसे लिख लो। अगर आंसर माइनस में भी आता है तो लास्ट में उसको प्लस में लिख लीजिएगा, क्योंकि एरिया माइनस में नहीं लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा देख लो, एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड करते समय थोड़ा सा सावधानी हम अगर ये रख ले कि जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो पड़ते हैं उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो अपना एक्सपेंशन बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि देखो पहले कॉलम में हमको 2 जीरो नजर आ रहे हैं और एक ही एलिमेंट नजर आ रहा है, या दूसरे कॉलम में भी वही चीज है, एक एलिमेंट है और 2 जीरो आ रहा है, तो पहले कॉलम या दूसरे कॉलम के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करें तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खैर आप जैसे करते हो वैसे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, देखो इसको पहले एक्सपेंड कर लो। जीरो के लिए जो भी लोगे, जिस रो या जिस कॉलम में पड़े उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तो जीरो से समथिंग मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही होगा। अगेन इस वाले जीरो के लिए माइनस लगाएंगे, ये जिस रो या कॉलम में पड़े उसको छोड़ दो बाकी लिखोगे, लेकिन जीरो से जो भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, तो उसको लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ 4 पर आएंगे, प्लस का 4, 4 के लिए जिस रो या कॉलम में पड़े उसको डिलीट कर दो, ये खत्म, बचा 3 1 0 1, ये हो गया। तो अपने पास अब क्या बना, 1/2। ये जीरो वाला पार्ट तो खत्म है, कोई मतलब नहीं, इसके अंदर जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं है, जीरो से जो मल्टीप्लाई करो सब खत्म। यहाँ बचा क्या 4, और ये अपना पार्ट बचा, क्या हो जाएगा 3 1 3 माइनस 0 1 0, 3 - 0 तो 2 दूना 4 होता है, 2 3 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। क्या वास्तव में 6 स्क्वायर यूनिट होगा, देख लेते हैं। ये साइड है 4, ये है 3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 4 और हाइट हो गया 3, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 आ रहा है ना। तो आप डिटरमिनेंट मेथड से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्ट आप हाफ बेस इंटू हाइट से करोगे तो भी आएगा। अब ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, कैसा भी त्रिभुज हो, लेकिन ये जो हाफ हाफ बेस इंटू हाइट है इसको निकालने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम कैलकुलेट सीधा नहीं कर पाते कि बेस कितना हाइट कितना, ठीक है, इसलिए ये फार्मूला बेस्ट है अगर आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस पता है। इसी तरह से वेक्टर जब पढ़ेंगे तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पर भी ये काम आता है। तो इसके